Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is evaluating performance with absolute standards. हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, उसका जायज़ा लेंगे विद एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, टोटली स्टैंडर्ड्स के मेयार के ऊपर, और हम देखेंगे कि किस तरह से हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड की तरीके से। ये बेसिकली एचआरएम का चैप्टर नंबर 10 है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 3 अप्रोचेस नुक्ता नज़र एग्जिस्ट फॉर डूइंग अप्रेजल। 3 नुक्ता नज़र हमारे पास हैं, 3 अप्रोचेस हमारे पास हैं एम्प्लॉय की अप्रेजल के लिए, उसकी कारकर्दगी को जांचने के लिए हमारे पास 3 तरीक़ेकार हैं। एम्प्लॉय कैन बी अप्रेज अगेंस्ट एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, रिलेटिव स्टैंडर्ड और आउटकम। अब हम एम्प्लॉय को अप्रेज कर सकते हैं, उसका अप्रेजल कर सकते हैं 3 तरीक़ेकार से, जो 3 नुक्ता नज़र हमारे पास हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, जो हमारे टॉपिक का नाम भी है, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस विद एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की बुनियाद पे, टोटली स्टैंडर्ड मेयार की बुनियाद पे जो हमने मेयार कायम किए हैं, या जो हमने आप कह सकते हैं कि गोल्स बनाए हैं, या जो हमने टारगेट बनाए हैं, उनकी बुनियाद पे हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करेंगे। ठीक है। सेकंड हमारे पास है रिलेटिव स्टैंडर्ड, कंपैरिजन करेंगे मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ के बीच में, तब हम उनकी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। तीसरा आउटकम, नताइज रिजल्ट की बुनियाद पे हम करेंगे। तो पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड के ऊपर है। नो वन अप्रोच इज ऑलवेज बेस्ट, ईच हैज़ इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कोई भी अप्रोच जो है वो बेस्ट नहीं है। ठीक है, सबकी अपनी कुछ स्ट्रेंथ भी हैं और कुछ वीकनेसेस भी हैं। तीनों जो अप्रोचेज हैं उनमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ खूबियां भी हैं। तो तीनों को हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बेस्ट हैं, बस तीनों अच्छी सही हैं लेकिन कुछ खामियों और खूबियों के साथ। तो हम देखते हैं एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, जो तरीक़ाकार हम देख रहे हैं वैल्यूएट करने का, वो क्या है। मेजरिंग एन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस अगेंस्ट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। हम पैमाइश करेंगे एम्प्लॉय की कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को, अगेंस्ट किसके मुखालिफ, जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, जो मेयार, जो टारगेट हमने बनाए हुए हैं, जो एक्सपेक्टेशन हमें उनसे, उनके खिलाफ हम उनकी परफॉर्मेंस को पैमाइश करेंगे। दिस प्रोसेस असेसेस एम्प्लॉय जॉब ट्रेट और बिहेवियर। ये जो अमल है एवेल्यूएशन का एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का, ये जो एम्प्लॉय की जो जॉब है उसकी जो खसूसियात हैं, ट्रेट्स, उनको असेस करती है, उनको जायज़ा लेती है, और उनके बिहेवियर जो चाहिए जॉब्स के लिए उसका जायज़ा लेती है। इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप आर फॉलोइंग मेथड। अब ये जो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड तरीक़ाकार है, इसमें मुख्तलिफ मेथड हमारे पास है एम्प्लॉय को एवेल्यूएट करने के। द नंबर 1 हमारे पास है द क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल। ये क्या होता है हम अगली स्लाइड में देखेंगे। द चेकलिस्ट, ये भी एक तरीकाकार है। ग्राफिक रेटिंग स्केल, फोर्स चॉइस एंड बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, ये तमाम तरीकेकार हैं एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड के एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के। वन बाय वन हम सबको देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमारे पास है क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल। कोई ख़ास इंसिडेंट हो जाए, कोई नाजुक वाक़या हो जाए, उस दौरान एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम अप्रेजल करके देखेंगे। ठीक है, अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दैट फोकसेस ऑन की बिहेवियर्स। अब ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का तरीक़ाकार है जो फोकस करता है की बिहेवियर्स, आपका बर्ताव, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन डूइंग अ जॉब इफेक्टिवली एंड डूइंग इट इनइफेक्टिवली, कि जो फ़र्क करे, आपका बिहेवियर पे फोकस करेगा, की बिहेवियर पे जो फ़र्क करे कि क्या आप काम इफेक्टिवली कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहे हैं, या इनइफेक्टिवली कर रहे हैं, या गैर बेहतर तरीके से कर रहे हैं, आपका तरीक़ाकार सही नहीं है। तो ये फोकस करता है बिहेवियर के ऊपर। अक्सर कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ वाक़यात हो जाते हैं, आप उस वक्त कैसे बिहेव करते हैं उस पर फोकस किया जा रहा होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इज दैट इट लुक्स एट बिहेवियर। अब जो स्ट्रेंथ क्या है इसकी, कि ये बिहेवियर पे फोकस करती है, ना कि बातों पे, कि आपका एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या है, ये उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, एक्शन पे फोकस करती है, ना कि वर्ड्स पे। एडिशनली, list of critical incidents provides a rich set of examples that can be used to point out which employee behavior are desirable and which ones call for improvement. अब इसके बरक्स के वो बिहेवियर पे फोकस करती है, ये तो एक स्ट्रेंथ है। क्रिटिकल इंसिडेंट प्रोवाइड करती है हमें लिस्ट, रिच और सेट ऑफ एग्जाम्पल, बहुत सारी मिसालों की लिस्ट हमें प्रोवाइड करती है, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं एम्प्लॉय के बिहेवियर को देखने के लिए कि कौन सा डिज़ायरेबल था और कौन से एम्प्लॉय के बिहेवियर को इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ हादसात में वो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो हम उनको चेक कर सकते हैं कि कौन सा उनका बिहेवियर डिज़ायरेबल है, हमारी कंपनी के हक में बेहतर है, और कौन सा बेहतर नहीं है। इस ड्रॉबैक्स आर द अप्रेजल मस्ट रेगुलर राइट दीज इंसिडेंट डाउन एंड डूइंग दिस ऑन अ डेली और वीकली बेसिस। अब लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, वीकनेस क्या है।
कि अप्रेजल जो कि इवेल्युएट कर रहा है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, उसको रेगुलरली बेस पे तमाम इंसिडेंट को रिटर्न डाउन करना होगा, लिखना होगा कि वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है तमाम इंसिडेंट्स के दौरान। और ये डेली करना होगा या वीकली बेस करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि डेली हम अपने एम्प्लॉय का अप्रेजल कर रहे हों। तो एक तरीका हमारे पास ये है क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल। सेकेंड हमारे पास है चेकलिस्ट अप्रेजल। ठीक है, हम चेकलिस्ट देख लेते हैं कि एक लिस्ट बना लेते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या वो हमारी लिस्ट पे पूरा उतर रहा है, यस या नहीं उतर रहा, नो। इन द चेकलिस्ट अप्रेजल the evaluator uses a list of behavioral description and checks of behavior that apply to the employee. The evaluator merely goes down the list and check of yes or no to each question. अब चेकलिस्ट अप्रेजल क्या है? इसमें जो इवेल्युएटर होता है, जो तज्जिया या जायजा कर रहा होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का, वो एक लिस्ट बनाता है बिहेवियर डिस्क्रिप्शन की, बिहेवियर की तफसील की एक लिस्ट बना देता है एंड चेक करता है एम्प्लॉय का बिहेवियर, क्या उसने अप्लाई किया या नहीं किया। अब इसमें इवैल्यूएटर जो होता है वो मोस्टली क्या करता है, लिस्ट को चेक करता है, यस और नो पे टिक कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, आर सुपरवाइजर ऑर्डर यूजुअली फॉलोड, क्या जो सुपरवाइजर है एम्प्लॉय का या जो मैनेजर है उसका ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, एम्प्लॉय उसको फॉलो करता है या नहीं, यस या नो बस लिख देना है। सिमिलर, डज द इंडिविजुअल अप्रोच कस्टमर प्रॉम्प्टली, ठीक है, क्या जो इंडिविजुअल है क्या वो कस्टमर को खुद अप्रोच कर रहा है बढ़ चढ़ के, प्रॉम्प्टली खुद आगे बढ़ के, यस या नो पे आंसर कर देना है। इसी तरह सारे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। डज द इंडिविजुअल सजेस्ट एडिशनल मर्चेंडाइज टू कस्टमर, क्या हमारा जो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है वो कस्टमर को एडिशनल मर्चेंडाइज यानी कि ज़्यादा सामान खरीदने के लिए सजेशन देता है कि ये उनके लिए ज़रूरी है, ये उनके लिए ज़रूरी है, यस या नो। इस तरह सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए जाते हैं और हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि वो फॉलोइंग बिहेवियर जो हमने चेक लिस्ट में बना रखे हैं उस पर अप्लाई कर रहा है, यस या नहीं कर रहा, नो। तो इस तरह हम इवेल्युएट कर सकते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्राफिक रेटिंग स्केल अप्रेजल। अब ये क्या होता है हम इसको भी देख लेते हैं। ये बेसिकली इस तरह से होता है जब आपको एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन दिए जाएं, टोटली डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, टोटली सेटिस्फाइड, इस तरह से जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये ग्राफिक रेटिंग स्केल अप्रेजल बन जाता है। अ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड दैट लिस्ट ट्रेट्स एंड रेंज ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ईच। अब ये एक कारकर्दगी का जांचने का तरीकाकार है जिसमें हम ट्रेट्स और परफॉर्मेंस रेंज की एक लिस्ट बना देते हैं, जो खसूसियात हमें चाहिए, जो कारकर्दगी की रेंज हमें चाहिए उसकी लिस्ट बना देते हैं, ठीक है, हर एक खसूसियात की और हर एक परफॉर्मेंस की। रेटिंग स्केल्स कैन बी यूज टू असेस फैक्टर्स सच एज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, जॉब नॉलेज, कोऑपरेशन, लॉयल्टी, डिपेंडेबिलिटी, अटेंडेंस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एटीट्यूड एंड इनिशिएटिव। अब जो रेटिंग स्केल है इसको यूज़ किया जाता है कि हम असेस कर सकें मुख्तलिफ फैक्टर, जैसे कि सच है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, क्या क्वांटिटी है या क्या क्वालिटी है काम की, या क्या क्वांटिटी और क्वालिटी है जॉब के नॉलेज की, कि आपके पास वर्क का, आपके काम का नॉलेज कितना है, आपकी कोऑपरेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है, आप कितने वफादार, लॉयल्टी है, डिपेंडेबिलिटी कितनी है, आपकी अटेंडेंस कितनी है, सच्चाई कितनी है, इंटीग्रिटी कितनी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, इनिशिएटिव, आप खुद आगे बढ़ के काम करते हैं या नहीं, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक की जाती है। अब इसकी भी एक मिसाल नीचे दी गई है, जैसे कि ये यहाँ पे है परफॉर्मेंस फैक्टर, आप अगर माउस को देखेंगे परफॉर्मेंस फैक्टर और यहाँ पे परफॉर्मेंस रेटिंग दी गई है। क्वालिटी ऑफ वर्क इज द एक्यूरेसी, स्किल्स एंड कंप्लीटनेस ऑफ वर्क, कि काम की क्वालिटी क्या है, एक्यूरेसी कितनी है, स्किल्स कैसे हैं, या काम कंप्लीट हो रहा है, ये परफॉर्मेंस फैक्टर है। और यहाँ पे रेटिंग दी गई है कॉन्सिस्टेंटली अनसेटिस्फैक्टरी, के स्किल, एक्यूरेसी और काम जो है वो मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं हो रहा, अनसेटिस्फैक्टरी है, या ओकेजनली अनसेटिस्फैक्टरी, कभी कभी अनसेटिस्फैक्टरी हो जाता है, या लिखा हुआ है कॉन्सिस्टेंटली सेटिस्फैक्टरी, समटाइम्स सुपीरियर, बाज़ औक़ात वो अपनी काबिलियत और एक्यूरेसी से बढ़ के काम करता है, और कॉन्सिस्टेंटली सुपीरियर, हर वक्त ही बेहतर काम करता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस फैक्टर दे दिया गया है और यहाँ पे परफॉर्मेंस रेटिंग दी गई है। इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ वर्क इज द वॉल्यूम ऑफ वर्क डन इन द नॉर्मल वर्क डे, कितना काम जो है वो दिन में किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ वर्क जो है वो नॉर्मल डे में कितना है, उसके बीच 5 ऑप्शन देगी। सिमिलर, जॉब नॉलेज इज इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट, क्या जॉब नॉलेज जो है इंफॉर्मेशन जो है से ताल्लुक़ रखती है आपके काम से, क्या इंडिविजुअल को उसके बारे में पता है क्या नहीं पता, तो उसके बारे में भी 5 आपको स्केल रेटिंग्स दे दी गई हैं और आपने उस पर टिक करना होता है। तो ये हमारे पास ग्राफिक रेटिंग स्केल अप्रेजल एक आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन सा तरीक़ेकार है, वो है फोर्स्ड चॉइस अप्रेजल।
आपको फोर्स किया जाएगा कि दो नतीजों में से एक चुनना लाजमी है, ठीक है। जो अप्रेजल होगा, ये इतना ज़्यादा नहीं इसको यूज़ किया जाता, लेकिन ये भी एक तरीकाकार है कि आपको या तो यस कहना है या फिर नो कहना है। दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट आपने चुननी ही चुननी है। जैसे कि आप किसी या तो आप आज स्कूल जाएं, यूनिवर्सिटी अपनी क्लास अटेंड करें, या जो बंक करके दोस्त पिकनिक मनाने जा रहे हैं उनके साथ जाएं। आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपने चुननी है क्लास अटेंड करें या आप पिकनिक मनाने जाएं। दो स्टेटमेंट में से एक आपको चुननी ही चुननी है। इस तरह से फोर्स चॉइस अप्रेजल, दो ऑप्शन दे दी जाती है, उसमें से आपको एक चुनना होता है। अ परफॉर्मेंस वैल्यूएशन इन विच रेटर मस्ट चूज बिटवीन टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट एन एम्प्लॉय वर्क बिहेवियर। ये कारकर्दगी को इवेल्युएट करने का तरीका है, जिसमें जो रेटर होता है यानी कि जो अप्रेजल कर रहा है उसको चूज करना पड़ेगा दो स्टेटमेंट के दरमियान, दो बयानात के दरमियान एम्प्लॉय के वर्क बिहेवियर को। ई स्टेटमेंट में भी फेवरेबल और अनफेवरेबल। जो स्टेटमेंट वो चुनेगा वो एम्प्लॉय के फेवर में भी हो सकती है या वो अनफेवरेबल भी हो सकती है। क्या वो काम ठीक कर रहा है या वो काम ठीक नहीं कर रहा। आप इस तरह से दो स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ये फोर्स चॉइस अप्रेजल भी एक तरीकेकार है, जिसमें रेटर जो है दो स्टेटमेंट के बीच बता देगा कि ये ऐसा है या ये ऐसा नहीं है। फाइनली हमारे पास आखिरी आ जाता है बिहेवियरल एंकर्ड टाइड अप रेटिंग स्केल। टोटली बिहेवियर की बुनियाद पे कि एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है उसके बुनियाद पे हम उनको रेट कर रहे हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में बार्स भी कहा जाता है। बी फॉर बिहेवियरल, ए फॉर एंकर्ड, आर फॉर रेटिंग और एस फॉर स्केल। अ परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक दैट जनरेट्स क्रिटिकल इंसिडेंट्स एंड डेवलप बिहेवियरल डिमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक है जिसमें क्रिटिकल इंसिडेंट जनरेट किए जाते हैं और फिर डेवलप किया जाता है बिहेवियरल डिमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस, कि आप कौन सी बिहेवियर की डिमेंशन दिखा रहे हैं परफॉर्मेंस के दौरान। द इवेल्युएटर अप्रेज बिहेवियर रेदर देन स्ट्रेट। अब इवेल्युएटर क्या है, वो अप्रेज कर रहा है, वो जायजा कर रहा है आपके बिहेवियर का, आपकी खसूसियात का नहीं, जॉब की खसूसियात का नहीं, आपकी जॉब की बिहेवियर का, कि आप अपना क्या बिहेवियर शो कर रहे हैं किसी खास इंसिडेंट के दौरान, और उसी बुनियाद पे वो आपको अप्रेज करेगा, इवेल्युएट करेगा आपकी कारकर्दगी को। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस विद एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड मेयारों की बुनियाद पे हम एम्प्लॉय को एवेल्युएट कर रहे हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से तमाम स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।